जय श्री कृष्ण। हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर तीन तरीके से हम देख सकते हैं, थ्री टाइप्स के। जब हम किसी फीमेल को बोल रहे होते हैं तो फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। जब हम किसी मेल को बोल रहे होते हैं मैस्कुलाइन, और जब हम किसी ना मेल ना फीमेल तो हम बोल रहे होते हैं न्यूटर जेंडर, यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स, न्यूटर। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जेंडर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब इसमें कई फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे स्पेलिंग चेंज होती है, या फिर कुछ में पूरा वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला गर्ल तो इसका मैस्कुलाइन हो गया बॉय। हमने बोला मैन, सॉरी वुमेन, तो इसका मैस्कुलाइन हो गया मैन। मगर एक में स्पेलिंग चेंज हो रही है, एक में एक सिर्फ वर्ड हमने ऐड किया मगर स्पेलिंग चेंज हो रही है। तो कुछ हमें लर्न करने पड़ते हैं और कुछ में स्पेलिंग का रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। और जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको ठीक से पढ़ना है। जो हम सेलेस्टियल बॉडीज़ और उन सब की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कई बार हम पोइट्री में और उसमें ही शी हम देखते हैं, तो वो भी आज बात करेंगे कि वो हम कैसे लेते हैं। तो आज बेसिकली मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर फॉर फीमेल्स, मैस्कुलाइन जेंडर फॉर मेल्स एंड न्यूटर जेंडर व्हेन इट्स नॉट मेल और फीमेल। नाउ अब जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करके बोल रहे होते हैं, जैसे बहुत सी पोएम्स में और उसमें एक ही सेंटेंस लेके देखते हैं, द सन sheds his, so हम यहाँ पे जो his यूज किया है, आई एम कंप्लीटिंग द सेंटेंस, तो his यूज किया है वो हमने सन के लिए यूज किया है। his beams on rich and poor equally. Okay, so the sun shed, तो अब जो बेसिकली हमें समय सेंटेंस का वेरिफिकेशन नहीं करना है, बेसिकली हम फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं। तो सन जो कि एक न्यूटर जेंडर है, जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, ना मेल ना फीमेल, बट यहाँ पे उसके लिए हमने हिज यूज किया हुआ है। तो कई बार एग्जैजरेशन में हम उस चीज़ को यूज करते हैं। देन अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम फेमिनाइन जेंडर भी यूज करते हैं, जैसे हमने ये लिया वर्ड, अब जैसे द मून हैज हर हिडन फेस, द मून हैज हर फेस हिडन। अब सेंटेंस कंप्लीट करने का कोई सेंस नहीं है, बट तो जो मून को हमने यहाँ पे मून को हर की तरह एक फेमिनाइन जेंडर की तरह यहाँ पे ट्रीट किया हुआ है। तो उसी को हम बेसिकली ये बताने का मतलब था कि जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम सेलेस्टियल बॉडीज़ को, न्यूटर जेंडर्स को भी हम मेल या फीमेल या उसमें यूज़ करते हैं। अब स्पेलिंग रूल्स पे आ जाते हैं। जैसे हमने मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर पे भी बात कर रहे हैं, न्यूटर जेंडर पे वी विल कम। जैसे हमने बोला बैचलर, तो इसका हो गया फेमिनाइन मेल और स्पिंस्टर। ओके, बॉय गर्ल ब्रदर सिस्टर जो जनरलाइज है वो तो हमको पता ही रहता है, जैसे कॉक hen, peacock, peahen, we change it that ways, dog, bitch, drone, bee,
father, mother, gander, goose, minded. This is not for class 1 or 2. हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं वहाँ पे भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं और जहाँ पे स्पेलिंग में गलती हो जाती है. सो प्लीज़ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. जो रूल्स हैं और जो चेंजेस हैं उनको बहुत सीरियसली लेना होता है. जैसे मैंने बोला कि अगर हम क्लास 1 में नाउन पढ़ रहे हैं या हम 12th में पढ़ रहे हैं मगर डेफिनेशन सेम रहेगी, बेस सेम रहेगा. सो दैट विल नॉट चेंज एवर. जेंटलमैन और जेंटल लेडी कुछ नहीं होता है, दैट विल बी लेडी. जेंटलमैन, लेडी. हॉर्स, मैर. हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी. लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी. Who are landlord and landladies? When we are tenants, then we have landlords and landladies. Then man and woman. So if you are very careful of the minutest things, the base things, you will never go wrong in the higher classes. Monk, nun, papa, mama. Ram, you. Son, daughter. Stag, hind. Uncle, aunt. The pronunciation. Now sometimes people really get confused with aunt or aunt. This is aunt, not aunt. Okay, so कई बार वो pronunciation problems होते हैं. Wizard, witch. अब कुछ words हैं जहाँ पे हम es, ESS, क्या लगाते हैं हम? ESS लगाया या फिर INE लगाया, हीरो, हीरोइन. ट्रिक्स, या फिर ए. सो हमने कौन से वर्ड्स की बात की? ये हम जब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन चेंज कर रहे होते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये जब सफिक्सेस लगाते हैं तो वो हमारा मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन हो जाता है. वी विल सी ऑथर, ऑथरेस, जायंट, giantess. So what we are adding? ESS. What we are adding? ESS. Ire. This is not higher. This is ire. Iris. Ire उत्तराधिकारी जो generations पे लेता है. Host, hostess. एक्टर. अब यहाँ पे हम जब ES लगा रहे हैं एक्टर पे तो हमने O ड्रॉप कर दिया है. सो जहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो रही है यहाँ तक तो हमने वही बताया आपको. जहाँ पे स्पेलिंग नहीं चेंज हो रही है ESS लगाया. बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम जब ESS ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी स्पेलिंग चेंज हो रही है. जैसे फाउंडर, फाउंड, और इसके बाद हमने ई नहीं लगाया है. ये देखिए ई नहीं लगाया, सीधे आर लगाया और ESS. ये स्पेलिंग वाली गड़बड़ियां होती हैं तो ये देखना पड़ेगा. ओके,
ड्यूक। अब ड्यूक की तो पूरी डचेस हो जाता है, ड्यूकेस कुछ नहीं होता। एम्परर, एम सीट। व्हाट वी हैव चेंज, यहां पे ही जब ई हटा दिया तो यहाँ ई हटा के RES, so the spelling is changing tremendously. So we have to take care of such spellings where it is changing, क्योंकि जब masculine, feminine, even the higher grades में भी अगर हम change कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम spelling mistake अगर कर देंगे, लगता बहुत सिंपल है, अरे जेंडर ही तो है, बट यही जेंडर मार्क्स हमारे खा जाता है कई बार। तो स्पेलिंग जहाँ पे बात आती है स्पेलिंग्स की, तो उसमें वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं वी नीड टू बी केयरफुल। देन जैसे टाइगर, मैं बहुत जनरल जो हम लोग यूज करते हैं उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। जब हम टाइगर लिखते हैं तो ई हट गया, RESS। ओके, सो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें स्पेलिंग चेंज होती है और जिनमें हम वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग। अब जैसे हमने लिखा हीरो, हीरोइन, ओके, एंड फॉक्स, विक्सन, तो वर्ड्स ही चेंज हो रहे हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट हो गया, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी विच आई टोल्ड यू, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, पी हेन, पीकॉक, पी हेन, ये तो मैंने जनरलाइज आपको बताया, सेल्समैन, सेल्स वुमेन। सो जहाँ पे हमने वो वर्ड के साथ हमने वो मैन, गर्ल और ये वाले आंट, अंकल, फादर, मदर वाले चेंज करने होते हैं, वो तो हम जनरली आराम से कर लेते हैं, बट जो स्पेलिंग चेंज होने वाले हैं उन पे वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड एक और बता देते हैं, जैसे Sultan. So this is the spelling change which we see. So basically this was the spelling change thing which I was telling it to you. Radhe Radhe.